नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर हम बात करेंगे उन युद्ध की जिसमें भारत ने पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर कर दिया था, जिसमें हमारे जवानों ने पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं 1965 के युद्ध की। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी खटास थी, लेकिन एक दिन सरहद पे कुछ ऐसा हुआ कि जंग के हालात पैदा हो गए। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की और हमारे जवानों ने उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो जवाब ऐसा था जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। आपको बता दें उन दो वीर जवानों के बारे में, जो थे हवलदार अब्दुल हमीद और हवलदार जस्सा सिंह। उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध में कई वीर जवानों ने अद्भुत साहस और बलिदान की मिसालें कायम की, जिनमें से दो प्रमुख नाम हैं हवलदार अब्दुल हमीद और हवलदार जस्सा सिंह। इन्हें भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में जाना जाता है। इनकी वीरता के किस्से देश के हर घर में सुनाए जाते हैं। चलिए तो पहले आपको बताते हैं वीर जवान अब्दुल हमीद के बारे में। वीर अब्दुल हमीद का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे, जिन्होंने युद्ध के दौरान दुश्मन के 6 टैंकों को अकेले ही नष्ट कर दिया। इसलिए उन्हें टैंक नाशक के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के इन पैटर्न टैंकों की बर्बादी ने अमेरिका को काफी शर्मसार किया। इसके पहले ये टैंक अजेय माने जाते थे। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। वीर अब्दुल हमीद ने अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला दिया। पाकिस्तानी सेना ने खेमकरण सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक घुसपैठ की थी। अब्दुल हमीद ने अपना शौर्य दिखाते हुए ताबड़तोड़ ग्रेनेड हमला कर 6 टैंक बर्बाद कर दिए। जब 7वें टैंक पर वे निशाना साध रहे थे, तब उसी समय उनके ऊपर एक गोला गिरा और वे शहीद हो गए। उनके बलिदान और साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जो देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। अब्दुल हमीद का जीवन और बलिदान आज भी भारतीय जवानों और देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देश की सेवा और मातृभूमि की रक्षा के लिए हर त्याग सर्वोपरि होता है। अब आपको बताते हैं हवलदार जस्सा सिंह के बारे में कि कैसे इन्होंने खुद से पहले अपने देश और अपने साथियों के बारे में सोचा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हवलदार जस्सा सिंह ने अद्भुत बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने कर्तव्य को निभाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हवलदार जस्सा सिंह ने कठिन परिस्थितियों में दुश्मन के हमलों का सामना करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। जस्सा सिंह ने कई पाक दुश्मनों को मार गिराया। वे तो भारत पाक युद्ध के गैलेंट हीरो थे। इतना ही नहीं, वे लड़ते लड़ते इतने जोश में आ गए कि वह पाकिस्तानी बंकर में जा पहुंचे। पाकिस्तानियों का मुकाबला करते हुए जब उनकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गईं, तो नजदीक आ रहे दुश्मनों को बंदूक की बट से मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी हमले में लहूलुहान हुए जस्सा सिंह ने 7 दुश्मनों को मार गिराया। इस बीच भारतीय सेना के जवान वहां आ गए और उन्होंने जस्सा सिंह को घायल अवस्था में संभाला। उनके अद्भुत बलिदान को देखकर भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया, जो बहादुरी और साहस के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। हवलदार जस्सा सिंह की वीरता भारतीय सैन्य इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखती है। अब बात करते हैं 1971 के युद्ध की, जिसने सिर्फ इतिहास नहीं बदला बल्कि नक्शा ही बदल दिया। 1971 में पाकिस्तान के अंदर पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसमें जन आंदोलन उफान पर था।
निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था और वो निर्दोष लोग भारत में आकर शरण ले रहे थे। भारत ने पहले कूटनीतिक रास्ता निकाला, लेकिन जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को हमारे 11 एयरबेस पे हमला किया तो भारत ने करारा जवाब दिया, जिसमें हमारे जांबाज मेजर रणवीर सिंह और मेजर कुलदीप सिंह की अहम भूमिका थी। उन्नीस का भारत पाकिस्तान युद्ध एक ऐसा अध्याय है जिसने वीरता और बलिदान की अमर कहानियां लिखी। इन्हीं में से एक कहानी है मेजर रणवीर सिंह की। 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के अफसर मेजर रणवीर सिंह पूर्वी मोर्चे पर तैनात थे। मिशन कठिन था, लेकिन हौसले आसमान छू रहे थे। उनका लक्ष्य दुश्मन के किलेबंदी जैसे मोर्चे को ध्वस्त करना और देश को जीत दिलाना था। जब दुश्मन की मशीन गनें हमारे बढ़ते कदम में बाधा बन रही थी, तब मेजर रणवीर सिंह ने बिना देर किए आगे बढ़ने का फैसला किया और गोलियों की बौछार के बीच अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन के बंकर में घुस गए और उसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वे तब तक डटे रहे जब तक मिशन पूरा नहीं हुआ। मातृभूमि की रक्षा करते हुए मेजर रणवीर सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस युद्ध में मेजर रणवीर सिंह की टुकड़ी ने 54 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। हालांकि इस युद्ध में मेरठ के 48 जाबाज सैन्य अधिकारियों और जवानों को देश के लिए शहादत देनी पड़ी थी। उन जवानों का बलिदान, उनका साहस अमर गाथा बन गया। शहीद मेजर रणवीर सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया। 1971 के जंग के दौरान फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भारतीय सैनिकों को बहुत क्लियरली कहा कि आपका उद्देश्य पश्चिम पाकिस्तान को सिर्फ होल्ड करना है, ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज पूरब में बांग्लादेश की तरफ लगाने थे। इस दौरान अगर कहीं पर भी पाकिस्तान आर्मी का कोई रेजिस्टेंस आता है तो उस रेजिस्टेंस को बायपास कीजिए, यानी सामने से पाकिस्तान की फौज से लड़ना नहीं है, उसे दाएं से या बाएं से बाईपास कर जाइए और ढाका की तरफ अग्रसर होइए। यह रणनीति बहुत ही कामयाब हुई और 16 दिसंबर तक भारत की फौज ढाका के आउटस्कर्ट्स में थी और पाकिस्तान की फौज को 93,000 सोल्जर्स को जनरल नियाजी को सरेंडर करना पड़ा। अब बात करते हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की। एक पोस्ट, एक मेजर और 120 जवान, सामने थे 2000 पाकिस्तानी सैनिक और 40 टैंक। मगर ये कहानी हार की नहीं है, ये कहानी है उस एक शेर की जिसका नाम था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। 23 पंजाब रेजिमेंट के इस अफसर ने 1971 की वो लड़ाई लड़ी जो आज भी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री की गौरवशाली गाथाओं में दर्ज है। उन्नीस से आज तक 2025 तक युद्ध लड़ने की कला में काफ़ी बदलाव आया है। 1971 के समय ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को आप लॉन्ग रेंज तोप से 30 किलोमीटर तक हिट कर सकते थे, क्योंकि युद्ध भूमि में रॉकेट्स और मिसाइल्स का दौर शुरू नहीं हुआ था। लेकिन आज के दौर में युद्ध भूमि में आप दुश्मन को रॉकेट्स एंड मिसाइल्स की मदद से 70 किलोमीटर 110 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से 1971 के युद्ध के समय ज़्यादातर एयर टू एयर कॉम्बैट गन्स से हुए थे, मशीन गन से हुए थे। नैट विमान में 30 मिलीमीटर की तोप लगी हुई थी, मिग 21 में 23 मिलीमीटर की तोप लगी हुई थी।
लेकिन आज के युद्ध में सारे फाइटर विमान में लंबी दूरी से मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइल लगे हैं, जो कि दुश्मन के हवाई जहाज को 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी से धराशायी कर सकते हैं। लोंगेवाला की लड़ाई 4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान की सेना भारतीय सरहद पर हमला करने के इरादे से आई थी। इरादा था जैसलमेर तक घुस जाना, लेकिन रास्ते में आया लोंगेवाला पोस्ट और उस पोस्ट पर थे मेजर कुलदीप। मेजर ने रेडियो पर एक ही बात कही, हम यही रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और फिर शुरू हुआ युद्ध। पाकिस्तानी टैंक एक एक करके जलते गए। 37 टैंक तबाह, सैकड़ों दुश्मन ढेर। भारत ने लोंगेवाला नहीं छोड़ा, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि जज्बा हो तो इतिहास बदला जा सकता है। अद्भुत नेतृत्व और शौर्य के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1999 का युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, वो हमारे जाबाजों का एक इम्तिहान था, जिसमें उनकी सांसें दुश्मन की गोलियों से काफी तेज चल रही थी। ऊंचाई पे बैठा दुश्मन ये सोच नहीं सकता था कि वहां पर भी तिरंगा फहराया जाएगा, जहां ऑक्सीजन की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। कारगिल की कहानियां हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी और सुनी है, जिसमें 2 वीर सपूतों के नाम सामने आए हैं, जो हैं कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट विजयन थापर। ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये थी वो आग, वो जुनून जो एक सपूत के सीने में जल रही थी। और उस सपूत का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के इस जाबाज अफसर ने 1999 के कारगिल युद्ध में वो कर दिखाया जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही पढ़ाया जाता था। .5140 की ऊंचाई पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ घातक हमला कर उस पोस्ट को दुश्मन से छीन लिया। उन्होंने कोड वर्ड में कहा, ये दिल मांगे मोर, यानी अब और भी मिशन चाहिए, अब और भी ऊंचाइयां जीतनी है। ये ऑपरेशन सबसे कठिन और जानलेवा था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा पीछे नहीं हटे। कारगिल युद्ध एक बहुत ही मुश्किल युद्ध था। मैं तो कहूँगा कि 1971 से भी ज़्यादा, क्योंकि दुश्मन इसमें करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां उन्होंने बंकर्स को सॉलिडिफाई कर लिया था, कॉन्क्रीटाइज कर लिया था, और वो उसमें आराम से बैठे हुए पूरी डोमिनेंस के साथ नीचे से आते हुए सिपाहियों को देख सकते थे। अब ऊपर जाने का रास्ता भी साफ नहीं था, यानी कि पहले तो पगडंडियाँ थी नहीं, या कुछ अगर बनाई भी गई तो बहुत छोटी थी, यानी कि बड़ी तादाद में सिपाही नहीं जा सकते थे, बहुत थोड़ी तादाद में। फिर वहाँ पे कवर नहीं था, यानी कि एक बोल्डर टू दूसरा बोल्डर, दूसरे टू तीसरा बोल्डर, वहाँ पे छुपने की जगह नहीं थी। बिल्कुल आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में थे एनिमी के। उसके बावजूद हिंदुस्तान की फौज में, अब मैं दो जिक्र करना चाहूँगा विजयंत थापर का, जिसको वीर चक्र मिला। टोलो लिंक की पहाड़ी पर उसने कब्जा किया, वो राजपूताना राइफल्स का था। उसने मरते दम तक दुश्मनों को मारा और अपने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने घायल साथी को बचाते हुए खुद गोली खाई और हमेशा के लिए भारत माता की गोद में सो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो आज भी हर फौजी के दिल में जिंदा है। हर चोटी, हर बंकर, हर तिरंगे में गूंजता है उनका नारा, ये दिल मांगे मोर। आपका सवाल है कि ऑपरेशन विजय की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि क्या रही। ऑपरेशन विजय की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि ये रही कि भारत ने अपनी सीमाओं की अखंडता और संप्रभुता को पुनः स्थापित किया। पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से घुसपैठ कर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, ताकि सियाचिन और लद्दाख को भारत से काटा जा सके। भारतीय सेना ने सीमित संसाधनों
और अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन को वहां से खदेड़ा। यह युद्ध पूरी तरह भारतीय भूमि भाग पर लड़ा गया था और भारत ने यह सुनिश्चित किया था कि संघर्ष LOC के पार नहीं जाए और भारत की सीमा में रह के इससे हम हर हालत में निपटे, जिसमें भारतीय सेना ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने सफलता प्राप्त की। साल था 1999, जगह कारगिल। भारत की सरहदें दुश्मन के निशाने पर थी और वहां तैनात था एक नौजवान अफसर लेफ्टिनेंट विजयंत थापर, सिर्फ 22 साल का, और दिल में था देशभक्ति का समंदर। 2 राजपूताना राइफल्स के इस जाबाज अफसर ने तोलोलिंग की पहाड़ियों पर अपनी टीम का नेतृत्व किया, लेकिन विजयंत थापर अडिग थे। उन्होंने एक के बाद एक बंकरों पर कब्जा किया, दुश्मन को पीछे धकेला और आखिर में जब आखिरी गोली उनके सीने को चीरती हुई निकली, तब भी उनके चेहरे पर अफसोस नहीं था, बल्कि संतोष था कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। शहीद होने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, अगर मैं वापस न लौटूं तो कह देना मैंने अपना कर्तव्य निभाया। उनके शब्द आज भी देश के हर युवा को प्रेरित करते हैं। उनके बलिदान और शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 3 तारीखें और 3 जंगें, जिसमें हमारे जवानों ने सिर्फ सरहद को नहीं बचाया बल्कि इतिहास भी रच दिया। 1965 में दुश्मन को दूर भगाया, 1971 में एक नया देश बना दिया और 1999 में बर्फ से ढकी पहाड़ी पर तिरंगा लहरा दिया। ये कोई आम युद्ध नहीं थे, ये हमारे जवानों का जज्बा, अनुशासन और बलिदान था। चलिए अब आपको बताते हैं इन युद्ध से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जो शायद आप ना जानते हो। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच सबसे लंबा और भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध 22 दिनों तक चला, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। भारत ने 22 दिनों में 400 से अधिक पाकिस्तानी टैंक तबाह किए। इनमें अमेरिका से मिले M48 पैटर्न टैंक भी थे। पैटर्न के खिलाफ भारतीय सेना ने शेर पंजा रणनीति अपनाई थी। हवलदार अब्दुल हमीद ने अकेले 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक तबाह किए। युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने टैंक रेसलिंग की। टैंक रेसलिंग मतलब टैंक से टैंक भिड़ाकर टैंक को रोकना। भारत की वायुसेना के ग्रैड जेट विमान ने पाक के F-86 साबरे जेट विमान को मार गिराया। राजस्थान के तनोट माता मंदिर पर पाक ने गोलीबारी की। गोलीबारी से मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ा, ये चमत्कार माना जाता है। 1971 का युद्ध केवल सीमा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नए देश की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। जब पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार हुए, लाखों लोग भारत आए, तब भारत ने मानवीय जिम्मेदारी निभाते हुए संघर्ष किया और इस युद्ध से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स सामने आए। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। युद्ध में भारत के सबसे कम उम्र के कमांडो मेजर होशियार सिंह थे। होशियार सिंह ने अकेले अपने पोस्ट को बचाया और परमवीर चक्र जीता। महिला डॉक्टर लेफ्टिनेंट रीता घोष ने युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज किया। रीता घोष को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर ने पाक नौसेना को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस बीच आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की गाजी पनडुब्बी के बारे में, कैसे भारत ने चालाकी के साथ गाजी पनडुब्बी का खात्मा कर दिया। 1971 की जंग से पहले ही पाकिस्तान ने भारत की नौसेना को कमजोर करने की साजिश रची थी। उनका सबसे बड़ा दाव था पनडुब्बी PNS गाजी, जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था और उसे भेजा गया था भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डुबोने के मिशन पर। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता था कि भारत सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी चालाकी से लड़ता है। भारतीय नौसेना ने गाजी को भ्रमित करने के लिए INS विक्रांत को पूर्वी तट की ओर भेज दिया और जब गाजी को अंदेशा हुआ कि वो विशाखापत्तनम में है तो वो वहीं खड़ा रहा। और फिर INS राजपूत ने समुद्र के नीचे टारपीडो दाग दिए। 3 दिसंबर 1971 की रात एक जोरदार धमाका हुआ और गाजी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी
समंदर की गोद में हमेशा के लिए समा गई। इसका मलबा आज भी विशाखापत्तनम के पास समुद्र में मौजूद है, जो गवाह है पाकिस्तान की नाकाम चाल का। 1999 का कारगिल युद्ध, जहां सिर्फ गोली नहीं बर्फ भी दुश्मन थी, जहां सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन जवानों ने भारत माता की जय चिल्लाते हुए पहाड़ों पर दुश्मन से लड़ाई की। उस युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते। युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया। ऑपरेशन विजय के तहत तोलोलिंग पॉइंट को दुश्मन से वापस लिए। पॉइंट 4875 और टाइगर हिल को भी दुश्मन से वापस लिए गए। भारत ने एलओसी पार नहीं किया, लेकिन फिर भी पूरी जीत हासिल की। कैप्टन विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोड़ नारा भारत के हर घर तक गूंजता है। भारत ने दुश्मन की 700 प्लस पोस्टें तबाह की और 1000 से ज्यादा पाक सैनिकों को ढेर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। ये सिर्फ कहानी और तथ्य नहीं है, ये हमारे वीरों की गाथाएं हैं। 1965, 1971 और 1999 ये युद्ध हमें ये सिखाते हैं कि जब बात मातृभूमि की आती है तो हमारे जवान कुछ नहीं सोचते। सलाम है ऐसे शहीदों को जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं और सुरक्षित हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। जय हिंद।